नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल के का ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे कल जो मैच हुआ था उसकी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, फोर्थ T20 रांची में। जो मैच हुआ था वो एक डिसाइडर मैच हो गया इंडिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो जीत नहीं पाई। क्यों नहीं जीत पाई? क्योंकि मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा ये जीतना, क्योंकि उसकी सिचुएशन थोड़ी सी अ, अलग हो चुकी है। क्योंकि उसके प्लेयर्स जो हैं, जो मेन प्लेयर्स थे वो जा चुके हैं। अभी अलग से दूसरे प्लेयर्स आए हैं, वो आके खेलेंगे और उनको अभी कंडीशंस का और एटमॉस्फेयर का थोड़ा सा अंदाज़ा भी नहीं होगा, तो उसके हिसाब से वो प्रॉपर्ली खेल नहीं पाएंगे। तो वही सिचुएशन के हिसाब से ही अगर हम देखें तो इंडिया आराम से इस मैच को जीत गया। हालांकि ये मैच आराम से जीतने वाला नहीं था, क्योंकि जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओस पड़ेगा, बिल्कुल ओस नहीं पड़ा। और ओस ना पड़ने की वजह से जो वो 200 का स्कोर है उसमें 30 रन कम हो गए। और वो 30 रन कम हो गए, वो भी बड़ी मुश्किल से 174 तक पहुंची इंडिया। अदरवाइज़ वो 150, 154, 160 तक ही पहुंच पाते। वो तो रिंकू और जितेश की बैटिंग थी जिसकी वजह से ये इस स्कोर तक पहुंचा दिया इन्होंने। आपने कल अगर मैच देखा होगा तो मैं मैच का शुरू से बताता हूँ कि यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत की, पहला ओवर मैंने खेल लिया। और 3 ओवर तक तो ऋतुराज को स्ट्राइक ही नहीं मिली थी, केवल यशस्वी ही खेलते जा रहे थे एक तरफ से। उसने लेकिन पहला मैडन खेलने के बाद फिर उसने स्ट्राइक लेना शुरू किया, बॉलर्स को एक तरफा लगा दिया जैसे वो खेलता है। उसने चौके मारता जा रहा था। और उसने 37 रन स्कोर किया। अब आपको मेरी प्रेडिक्शन भी याद होगी, मैंने बोला था आप इसको ले लीजिएगा अपनी टीम में, क्योंकि अगर इसको लेंगे तो ये कल स्कोर करना इसका बनता है। आप इसने स्कोर किया तो मेरा अगेन 90% प्रेडिक्शन अच्छा रहा कल के मैच का भी। फिर उसकी बात करें, दूसरा बैट्समैन जो था वो था, मैंने जो बोला था, ऋतुराज ओपनिंग करने आया। पूरे सोशल मीडिया पे जितने भी लोग थे, जितने भी प्रेडिक्शन वाले लोग थे, चाहे वो अनुराग द्विवेदी हो या दूसरे क्रिकेट फैंटेसी गुरु हो या कोई भी हो, उन सब बोल रहे थे कि ऋतुराज को टीम में मत लीजिएगा। केवल मैं अकेला था जिसने बोला था ऋतुराज को टीम में लेना है। और ऋतुराज ने कल 32 रन फिर दोबारा से स्कोर किया। अच्छा पॉइंट्स आपको दे के गया है वो। तो वो क्योंकि एक हाई स्कोरिंग मैच नहीं था, हाई स्कोरिंग बैट्समैन भी नहीं थे, सब ने थोड़ा रन किया, तो 32 रन का स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाएगा अगर देखा जाए तो। और उसने वो आपको करके दिया, तो मेरी ये प्रेडिक्शन भी अच्छी रही। मेरी एक प्रेडिक्शन फेल हुई जिसमें मैंने बोला था श्रेयस अय्यर अच्छा स्कोर करेगा, लेकिन वो जल्दी आउट हो गया बड़ा हिट मारने के चक्कर में। चलिए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। उसके बाद सूर्या भी नहीं चल पाया, उसके लिए मैंने प्रेडिक्ट किया भी नहीं था वैसे। फिर मैंने बोला था रिंकू को लेना, रिंकू फिर चला, रिंकू ने स्कोर किया। और रिंकू और जितेश ने क्या बैटिंग की है, बिल्कुल फैंटास्टिक बैटिंग की है। क्योंकि रिंकू जिस नंबर पे आया था 63 पर 3 हो गए थे। और फिर उसके बाद 111 पे भी 4 हो गए थे, लेकिन रिंकू ने स्लो नहीं होने दी अपनी बारी। जैसे इंडिया ने 50-50 ओवर में क्या किया था, राहुल और विराट आ गए थे, 3 विकेट गिर गए थे और स्लो कर दिया था मैच को। यहाँ रिंकू ने स्लो नहीं होने दिया, उसने मैच को चलाए रखा, स्कोर बोर्ड को चलाए रखा, रन मारता रहा। छक्के भी मारे उसने, रिवर्स स्वीप पे जो 6 मारा, क्या कमाल का शॉट था। उसके बाद जितेश आया, जितेश ने, सब रिंकू की बात करें लेकिन जितेश ने ओवर पार किया वहाँ पर, उसने भी अच्छा स्कोर किया, अच्छे रन किए। तो ही ऑल्सो लुक लाइक ए गुड प्लेयर। और वहाँ से इन्होंने दोनों ने मिलके 174 स्कोर पे पहुँचा दिया। लास्ट के 2 ओवर में जाके विकेट गिरे थे। रिंकू जैसे आउट हुआ वो बहुत कंट्रोवर्शियल था, लेकिन आउट दे दिया तो दे दिया, आप कुछ कर नहीं सकते। डीआरएस के आगे तो बस हाथ ही जोड़े, कुछ नहीं कर सकते उसका। तो ये सिचुएशन रहा। फिर उसके बाद 174 एक बार बन गया तो ये आसान नहीं होने वाला था चेज़ करना, क्योंकि ड्यू पड़ना नहीं था। उसके बाद जब बैटिंग करने आया ट्रेवल साइड, मैंने बोला था उसको लेना है टीम में, उसने फिर स्कोर किया और तगड़ा स्कोर किया, क्योंकि वो तेज़ खेल रहा था बहुत। 19 बॉलों में ही उसने 30 से ऊपर रन बना दिए थे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट बैट्समैन, मैंने टिम डेविड के बारे में बोला था लेने के लिए, उसने भी 19-20 स्कोर किया था। बॉलर्स में अगर बात करें, मैंने बिश्नोई के लिए बोला था, मैंने आपको बोला था अक्सर के लिए, दोनों ने विकेट लिए। अर्शदीप बोला था, अर्शदीप नहीं खेला कल, तो उसकी जगह चहर के लिए मैंने फिर सजेस्ट किया था अपने कुछ सब्सक्राइबर को, तो चहर ने भी कल विकेट लिए। तो अल्टीमेटली प्रेडिक्शन वाज एक्यूरेट, अल्टीमेटली इंडिया वाज ग्रेट। हालांकि लो रैंक टीम खेल रही थी, लेकिन
यू प्लेड वेल गाइस एंड यू मेड अस प्राउड। और यहाँ पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को ये मैच एक तरफा हरा दिया। तो ये सिचुएशन आ गई है अभी कि इंडिया की कोई भी टीम हरा सकती है, बस ये क्रंच मैच में जाके फंस जाते हैं और उसके लिए चेंज करने पड़ेंगे। रिंकू सिंह जैसा ज़्यादा फिनिशर मिला है इंडिया को, और ये फिनिशर इनको लेके चलना पड़ेगा आगे, क्योंकि इस तरह का फिनिशर बहुत कम मिलता है किसी भी टीम को। और इस नंबर पे खेलने वाला जो इस स्ट्राइक रेट से खेल सके, इस टेम्परामेंट के साथ खेल सके, इस तरीके से खेल सके, ऐसे प्लेयर बहुत कम होते हैं किसी भी टीम के पास। तो यहाँ पे इसको टीम में रखना बहुत ज़रूरी है आगे। इवन वनडेज़ में, टेस्ट और वनडेज़ में इसको रखना इस नंबर पे बहुत ज़रूरी है। आप कैसे रखेंगे, क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, किसको बाहर करना है, ये आपकी कॉल है, बट इसको रखना ज़रूरी है। तो इसी नोट पे हम ख़त्म करते हैं। आएंगे फिर दूसरी किसी वीडियो के साथ जल्दी ही। हालांकि एक अच्छा बॉन्ड बनता जा रहा है। आई एम वेरी क्लोज टू 400 सब्सक्राइबर, और ये मेरा एक अचीवमेंट ही है, छोटा सा अचीवमेंट है, लेकिन एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए। अभी 400 के लिए 2 कापी 398 हैं, दो और चाहिए, वो 400 होंगे, फिर विल ग्रो मोर। थोड़ा ग्रो करते करते आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और आपको मेरी प्रेडिक्शन अच्छे लग रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कुछ भी गैस नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर्ली एक अच्छा प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। मैंने ये भी बोला था कि इंडिया जीतेगी, और इंडिया फिर जीती। तो अगर आप ने टीम बनाया होगा तो आप पैसे जीते होंगे फिर दोबारा से। चलिए इसी नोट पे फिनिश करते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से स्वस्थ रहने के लिए मैं दुआ करता हूँ आपके लिए। चलिए, जय हिंद।